तो आज हम करने वाले हैं मोरल वैल्यू का चैप्टर नंबर 9, लविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। लविंग का मतलब प्यार करना, प्लांट मतलब पेड़ पौधे, एंड का मतलब और इसके बाद एनिमल्स मतलब कि प्यार बताया है कि लविंग प्लांट्स एंड एनिमल, जो मतलब एनिमल से और प्लांट से प्यार करना है। यस मैम। चलो इस स्टोरी को अब रीड करते हैं और जानते हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक रीड करो। यस मैम। Kamal's grandfather was very कमल कमल Kamal. अच्छा। Kamal's grandfather was very fond of जी मैम गार्डनिंग gardening behind his house behind house his house behind his house he had made a beautiful kitchen garden where he grew many kinds of fruits and vegetables. वेरी गुड आफ्टरनून रुपया। ठीक है, इसमें बता रखा है कमल के दादाजी को मतलब गार्डन आपको पता है ना, गार्डनिंग किसे बोलते हैं? यस मैम, गार्डन को जिसमें फुलवारी होती है, फ्लावर्स। बागवानी बोलते हैं हिंदी में, बगीचा वगैरह का बहुत शौक था। ठीक है, मतलब फिर इसमें बता रहा है बिहाइंड हिज हाउस ही हैड मेड ए ब्यूटीफुल किचन गार्डन। इसका क्या है, उन्होंने अपने घर के पीछे बहुत खूबसूरत किचन गार्डन बनाया था, जहां पर क्या था, बहुत सारे फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम, समझ में आ गया। ये उसके दादाजी हैं, कमल के दादाजी, जो उनका प्यारा सा गार्डन है जहाँ अभी भी पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या नाम है, रुको, ये आप रीड करो। यस मैम। In front of the house he planted many different kinds of flowers, many flowers. फ्लावर्स यहाँ है, लीव्स यानी पत्ते होते हैं। यस मैम। Many butterflies could be seen flying in the garden. One day, as Kamal was cleaning in the garden, he flying in the garden. Okay. इसमें इन्होंने क्या बता रखा है, इन द फ्रंट ऑफ द हाउस ही प्लांट मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स। उन्होंने बता रहे हैं घर के सामने मतलब उन्होंने कई तरह के फूल लगाए थे। बगीचे में कई तितलियां को उड़ते हुए देखा जा सकता था। यहाँ पर मेनी फ्लावर्स लगाए थे यहाँ पर। हाँ, बटरफ्लाईज हम उड़ते हुए देख सकते थे। ये देखो, अभी यहाँ नहीं दिखा रहा, जब हम बड़े इमेज पे जाएंगे नीचे थोड़ा तो हमें दिखाया जाएगा। अब ओके, यहाँ से हम रीड करेंगे। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून अलीना। ओके, सोनम आप रीड करो यहाँ से यहाँ तक। यस मैम। One day, as Kamal was playing in the garden, he plucked many flowers. He also pulled off many leaves from plants. एक दिन कमल जब बगीचे में खेल रहा था तो वह अपने मतलब उसने क्या किया, उसने एक फूल को तोड़ लिया। उसने पौधे से कई तरह के पत्ते वगैरह तोड़ लिए। मेनी लीव्स फ्रॉम प्लांट्स उसने तोड़े थे। ठीक है, अब इसके आगे हम जानेंगे।
ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या नाम है, अलीना आप रीड करो। अलीना। ma'am. Kamal, yes, ma'am. Kamal grandfather see him and said, "Don't do this." तो अब इसमें इन्होंने क्या बता रखा है, इसमें इन्होंने बताया है कमल, मतलब इसमें बता रहा है कमल के ग्रैंडफादर ने उसको बोल रहे हैं, ग्रैंडफादर उसके बोल रहे हैं डोंट डू दिस, ये मत करो, क्योंकि हमें पता है ना कि हमें प्लांट्स को, इन सबको हर्ट करना बुरी बात होती है या तोड़ना बुरी बात होती है। Yes, ma'am. ओके, अब यहाँ से लेके यहाँ तक सोनम आप रीड करो। Yes, ma'am. Kamal, you are spoiling the garden. Grandpa, don't worry. New flowers and leaves will grow back on the plants. Plants do not feel any pain, replied Kamal. हाँ, कमल, उसके दादाजी बोल रहे हैं कमल तुम बाग को खराब कर रहे हो। तो जो कमल है वो अपने दादाजी को बोल रहा है चिंता मत करो, चिंता मत करो दादाजी, नए फूल और पौधे मतलब जल्दी खिल जाएंगे और वो वापस ग्रो यानी बड़े हो जाएंगे। तो प्लांट डू नॉट फील एनी पेन, उसको कोई पेन फील नहीं होता है। ठीक है, कौन कह रहा है, ये कमल कह रहा है, रिप्लाई कर रहा है वो। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक करो, Yes, ma'am. यहाँ से यहाँ तक करो, रुपया कर लोगे रीड? यस मैम, कोशिश करते हैं। नो कमल प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक ऑल ऑफ यू डू फील पेन, दे आर लिविंग थिंग्स, दे ग्रो लाइक यूज us birth and ब्रीथ यानी सांस breathe लेना। breathe and also need food like we do. We cannot live cannot live without plants. They give us fruits and vegetable. Don't you see in the kitchen garden? He asked Kamal. Kamal seemed to understand what his grandfathers was telling him. बहुत अच्छे, अब मैं यहाँ से बताती हूँ। नहीं कमल, पौधे और जानवर भी दर्द फील करते हैं और वो भी बड़े होते हैं। अच्छा, लिविंग थिंग्स क्या होता है? लिविंग थिंग्स वो होता है जो जिंदा चीज होती है। जिंदा चीज, अब इसमें एक और चीज आता है जिंदा चीज। जिंदा चीज वो सारी है जो सांस लेती है, जो खाना खाती है, जो बढ़ती है, जो चल नहीं सकती कोई बात नहीं लेकिन सांस लेती है। ये जो पेड़ पौधे हैं ये सांस लेते हैं, ये चल नहीं सकते लेकिन ये हमें सांस देते हैं, खाना देते हैं, इनके भी खाने होते हैं। प्लांट भी खाना खाते हैं। तो प्लांट क्या खाना खाते हैं? प्लांट, उनको एक सनलाइट मिलता है, हवा, पानी, धूप, सनलाइट, और जो पानी हम इसके जड़ों में देते हैं, ये सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जब आप ज्यादा साइंस स्टडी करोगे आपके क्लास 6 में जरूर आएगा। तो फोटोसिंथेसिस खाना होता है। उसको क्या बोलते हैं? यस मैम, जो प्लांट अपने लिए खाना बनाती है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। वो भी खाना खाती है, वो सनलाइट से इन सबसे बनाती है। अच्छा, अगर किसी बच्चे को डाउट है जैसे पेड़ सांस नहीं लेती है तो एक काम करो, जैसे आपके घर में छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह होंगे या फिर कोई, मान लो आपके टेरेस के बगल में कोई बड़ा सा पेड़ है नीचे लेकिन वो आपकी छत तक है, तो क्या करो, उसके 2-3 पत्तों को उखाड़ना नहीं है, उन पत्तों के, मतलब पत्ते लगे हैं पेड़ पे, उन पत्तों के ऊपर आप एक प्लास्टिक की पन्नी बांध दो और बांध के टाइट बांध के छोड़ दो, पत्ते ना टूटे और आपकी प्लास्टिक की पन्नी अच्छी तरह बन जाए। ठीक है,
अगले दिन या फिर 2-4 घंटे के बाद आके देखना, उस पन्नी में पूरा ऑक्सीजन भर जाएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, अपना ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम लेते हैं, और जो हम अपना ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम अपना सांस दोबारा नहीं ले सकते हैं। तो हम जो हम सांस छोड़ रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं सांस छोड़ रही हूँ, ये सांस पेड़ ले सकते हैं, वो फ्रेश करके फिर दे सकते हैं। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रो लाइक ये हमारे तरह बढ़ते हैं, ये हमारी तरह सांस लेते हैं, इन्हें भी जरूरत होती है खाने की। खाने की मैंने बताया था ना, फोटोसिंथेसिस इनका खाना होता है। वी Yes, डू ma'am. वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, हम नहीं जी सकते हैं प्लांट्स के बिना। दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर एक बार बताओ, हमारे जो प्लांट्स हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स देते हैं, अभी वेजिटेबल्स देते हैं तो ही हम सब्जी के साथ रोटी खा सकते हैं, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम खाएंगे कैसे? फ्रूट्स तो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सो इसीलिए डोंट सीन इन द किचन गार्डन। किचन गार्डन उन्होंने अपने मतलब घर के पीछे एक सीक्रेट गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन बना रखा था, तो उनको ये किचन गार्डन बोलते थे। तो ही आस्क्ड कमल, कमल सीम्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट हिज ग्रैंडफादर वाज टेलिंग हिम। तो कमल समझ गया कि उसके ग्रैंडफादर क्या कहना चाहते थे। ठीक है? यहाँ थे Yes, ma'am. इसलिए, वॉज यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये था, ये स्टोरी हम अभी मतलब ये हम देख नहीं रहे हैं ये स्टोरी को, ये स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, तो पिछला हो रखा है ना पास्ट में, इस वजह से। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसलिए वॉज लग रहा है। ठीक है? अब यहाँ से ओके, यहाँ से यहाँ तक रुक। अलीना आप रीड करो। Okay, ma'am. कहाँ से मैम? वी Last शुड तक ना? से ठीक है मैम. We should learn to care for them, said his grandfather. Plants fulfill the बस bees. अलीना बेटा यहीं तक करना था, ग्रैंडफादर तक। अब इसमें इन्होंने क्या बताया? वी शुड लर्न टू केयर फॉर देम। अब इसमें क्या, हमें उनकी देखभाल करना सीखना चाहिए। जैसे कि इन्होंने देखो, सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि प्लांट को, एक पौधे को, छोटा सा एक पौधा है जो उग रहा है अभी, उसे कितना पानी देना है जिससे वो मजबूत रहे, है ना? Yes ma'am. Yes ये ma'am. सब हमें सीखना पड़ता है, और ये हम कब सीखते हैं? जब हम पढ़ते हैं, जब हम सीखते हैं। ठीक है? तो ये बोल रहा है Yes हमें ma'am. सीखना। साइड इज ग्रैंडफादर, ये उनके दादाजी कह रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक सोनम आप रीड करो। Yes ma'am. Plants fulfill the basic needs of us. They give us food in the form of cereals, pulses, fruits, and vegetables. He told Kamal, cotton and jute plants give fiber for clothing. Word from मैम वो दिख नहीं रहा. Word from trees is used in houses. Continued his grandfather. ओके, अब यहाँ से आप सभी के लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्या है ये जो प्लांट होते हैं, ये फुलफिल द बेसिक नीड फॉर अस। ये हमारा मतलब फुलफिल क्या होता है? मतलब उन्होंने कमल से कहा, पौधे हमारी बुद्धिमानी जरूरतों को पूरा करते हैं, बुद्धिमानी को पूरा करते हैं, बुद्धिमानी Yes, को। ma'am. दे गिव अस फूड इन द फॉर्म ऑफ, देखो ये हमें क्या क्या देते हैं? हाँ. वे हमें अनाज, दाल, फल और सब्जियां के रूप में भोजन देते हैं, है ना? वो हमें सब्जियां, दाल, Yes, ma'am. चावल ये सब देते हैं। ही टोल्ड कमल, उनको उनके दादाजी कमल को बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या था कि जो अब यहाँ पर आपको फाइबर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये क्या होता है? ये कॉटन ये कॉटन एक प्लांट होता है, कॉटन और फाइबर। ये फाइबर और कॉटन एक प्लांट होता है जिसमें से रुई उगते हैं, रुई उगते हैं। Yes, और ये ma'am. क्या होता है? कपड़े बनने में काम होता है। कपड़े. अब लोगों Yes, को ma'am. पता होगा कि बनने वाली चीज है, रुई उगती है, और ये आपके क्लास Yes, ma'am. 6 उसमें दिखाया जाएगा।
उसके मैम आगे ये क्या लिखा है? JUTE, जूट। कहाँ है? ये कॉटन एंड जूट। आप अंडरलाइन जूट कर या दो। जट। GUTE. GUTE, Cotton जूट। and jute plants. जूट, जूट क्या होता है? जूट के पौधे कपड़ों के लिए मतलब किए जाते हैं। जूट के पौधे कपड़ों के लिए किए जाते हैं, जिसको हम कॉटन और फैब्रिक उसमें से उगते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। समझ आएगा? ट्री Yes, इज ma'am. यस मैम, आई अंडरस्टैंड। जो ट्री होता है घरों में मतलब लकड़ी के मतलब लकड़ी को हम यूज करते हैं, प्रो यानी यूज किया जाता है। उनके दादा ने मतलब कहा, उनके दादा कंटिन्यूड हिज फादर, उनके ग्रैंडफादर उनको बोल रहे हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रुकैया आप रीड करो। Okay, ma'am. Many medicine are made from plants, and most importantly, plants make earth our pro by giving us और ऑक्सीजन। oxygen, said his grandfather. पौधों से कई तरह की मतलब दवाइयां बनती है, और उनसे मतलब हमें सांस मिलता है। एंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट मेकर्स एयर यानी क्या होता है? मैम मैं बताऊं? हवा। Air, हवा. हाँ, हवा। मतलब ये हमारे वातावरण को साफ करती है। बाय गिविंग अस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है? जो हम अभी ले रहे हैं, हम अभी Yes, यस ऑक्सीजन ma'am. मैम। ले रहे हैं, हम आपसे बात कर पाते हैं। अब जो चांद पर जो लोग जाते हैं, जो बड़े बड़े मतलब वहां पर जाते हैं एस्ट्रॉयड लोग, जहाँ पे रॉकेट Yes, जाते हैं ma'am. वहां पे लोग जाते हैं। वहां पे वो लोग क्यों एक हेलमेट लगा के जाते हैं, जिसको अभी तो मैं हेलमेट ही बोलूंगी। तो वो जी लगा के मैम, जाते क्योंकि हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलता. वहां ऑक्सीजन नहीं है, और वहां बिना हेलमेट Yes, के अगर ma'am. वो लोग मर जाएंगे। साइड हिज ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर उसको बता रहे हैं। ओके, यहाँ यस मैम। यहाँ तक रुकैया। ये अलीना आप रीड करो। ओके मैम। लाइक प्लांट तक ना? लाइक लाइन से लाइक लेके प्लांट। ह्यूमन। ओके मैम। लाइक प्लांट्स, एनिमल टू आर वेरी important for हम। ओके, लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। जैसे पौधे जानवर भी इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण यानी जरूरत, इंपॉर्टेंट हिंदी में इसको बोलते हैं महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब दे से शुरू करते हैं, दे से लेके यहाँ तक सोनम रीड करो, ग्रैंडफादर तक। यस मैम। They carry and pull heavy loads for us. We get milk from animals. Milk is used to many ways. It is used to make things like curd, sweets, cheese, etc. We get eggs, fish, and meat to eat from animals. Sheep give us wool. Bees give us honey. Ducks are used to guard houses at night. You see don't you see Moti guarding the houses at night? He breaks if he sees someone entering the house, said his grandfather. ओके, वेरी गुड। वे हमारे लिए भारी बोझ ढोते हैं। वो हमारे लिए भारी बोझ ढोते हैं। अब ये क्यों ढोते हैं, कैसे ढोते हैं, क्या करते हैं, अब हम ये जानेंगे।
ठीक है। और वो Yes, ma'am. मतलब और चिढ़ते भी हैं, उन्हें भी। अब हमें कोई बोलेगा, अगर मैं ही आपको बोलूंगी कि इस स्टोरी को आप 20 बार अपनी नोटबुक पे लिखते रहो, तो आप लोग क्या होगे, आप लोग भी चिढ़ जाओगे, आप लोगों को भी गुस्सा आ जाएगा, है ना? Yes, ऐसे ma'am. ही Yes, ma'am. जानवरों के साथ भी ज्यादा जोर जबरदस्ती की जाती है तो उनको भी होता है। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, हम पशुओं से दूध हमें पशुओं से दूध मिलता है। कहाँ पे चला गया, यहाँ पर। एनिमल्स मिल्क इज यूज इन मेनी वेज। हमें पहले तो पशुओं से दूध मिलता है, दूसरा दूध का यूज बहुत सारे जगह पे होता है। इट यूज मेक थिंक लाइक कर्ड। कर्ड यानी कर्ड क्या होता है, मैंने क्या बताया था, ये बताइए Ma'am, मुझे। dahi. खाली दही। मैं दही। नाम तो मेरे को बोलने देते हैं आप सब। कर्ट यानी दही होता है, ठीक है। अब Okay, आप लोगों ने ma'am. बता दिया तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। कर्ट यानी दही होता है। स्वीट यानी मीठी चीजें, मिठाइयाँ। मीठा। देखो घर में आता है तो हम उसमें मिठाइयाँ पेक करते हैं, वो सब दूध की बनी होती है। यस चीज, मैम। पिज्जा में जो चीज डलता पिज्जा। है चीज। वो भी मिल्क से Yes, ma'am. बनता है। वी गेट एग, फिश एंड टू ईट फ्रॉम एनिमल्स। जो हमें ये फिश, मीट, ये सब मिलता है, ये किससे मिलता है, ये हमें एनिमल से मिलता है। शीप गर्ल्स, शीप तो होती है, वो हमें क्या देती है? Okay, ma'am. Wool. फूल। Wool. वो वो यानी ऊन, क्या जो होता है, ऊन होता है. हाँ हाँ, वही, वो हमें देती हैं, ठीक है। तो उसे बीन्स, बीन्स क्या होती हैं? मधुमक्खियां। बीज, सॉरी, बीज। बीज मधुमक्खियां होती हैं, हमें क्या देती है? ये हमें देती हैं हनी। शहद। अब Yes, हनी, ma'am. शहद, हाँ हिंदी में इसको शहद बोलते हैं। शहद एक शहद को हम एक स्वीट बोल सकते हैं। स्वीट, स्वीट एक ऐसी चीज है, हनी एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में कभी भी खराब नहीं होगी। अगर आप उसको 50, 2 साल, 10 साल के लिए छोड़ दो ना, हनी कभी खराब नहीं हो सकती, ठीक है। ये चीज आपको Yes, जानना ma'am. बहुत जरूरी Yes, है, ma'am. जो आप लोगों ने जान लिया। ओके। डॉग्स, डॉग्स क्या करते हैं? डॉग्स गार्ड की तरह काम करते हैं हमारे। जैसे कि हम रात में सोते हैं तो हमारे घर का रखवाली करते हैं। डोंट यू सी मोटी, मतलब वो Yes, ma'am. हमारे घर की पूरी देखभाली करते हैं कि कोई आ ना जाए, है ना। ये सब चीजों को कौन देखता है? Yes, ma'am. रात में घर की रखवाली करते हैं। अगर वह किसी को घर में मतलब देख लेते हैं जो घर का मालिक ना हो, ठीक है, जैसे कोई स्ट्रेंजर को देख लिया तो वो भौंकने शुरू कर देते हैं, ठीक है। यस मैम। उसके बाद Yes, ma'am. कमल यहाँ से ही ब्रेक ही से सीम समवन एंटरिंग द हाउस। उसके बाद वो जब किसी को देखता है अपने घर में आते हुए तो भौंकना शुरू कर देता है। ये साइड हिज ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर बोल रहे हैं। अब हम शुरू करेंगे कमल से। तो पहले मैं इनको इरेज करूं और अब हम ऊपर चले और ये स्टोरी हम जानेंगे। आई होप कि इस स्टोरी से भी आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। Yes, ma'am. अच्छा, आप सारे बच्चे पेड़ लगाते हो? यस मैम। Yes, ma'am. हमारे मैंने घर में धनिया का पौधा लगाया है. हाँ, बाहर लगाने की मैं बात करूँ। कभी अगर आप बाहर नहीं। जाते हो या कहीं जाते हो, No, ma'am. आप बाहर नहीं गई मैं. अपने बाहर नहीं घर पे ही लगाया. लगाया करो। लेकिन हर महीने या फिर साल में, कम से कम साल में Ma'am. 5 या 6 बार पेड़ जरूर लगाया करो। हाँ लीना, मैं पार्क गई हूँ तो एक बार लगाई. बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया। पेड़ हमें लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ से हमें नोटबुक्स मिलती हैं, हमें ऑक्सीजन मिलता है। हम, अल्लाह, भगवान, कुदरत हमें इतना कुछ देते हैं, हम उसको कुछ नहीं देते हैं, लेकिन हम इस दुनिया को दे सकते हैं। हम इन दुनिया को थोड़ा साफ ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसलिए हर बंदा जब एक एक पर्सन, एक एक इंसान जब अपना फर्ज निभाएगा ना, तो ये दुनिया बहुत जल्दी सुधर जाएगी। इसीलिए आप लोग कोशिश किया करो कि हर महीने, मान लो जनवरी का महीना पहला शुरू हो गया, उस भगवान ने तुम्हें इस महीने तक जिंदा रखा, उस अल्लाह ने तुम्हें इस महीने तक जिंदा रखा, इसीलिए तुम पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। जब भी कोई अच्छा काम करो, एक पौधा जरूर लगाओ, ठीक है। यस मैम। आपका Okay, काम ma'am. आपका काम सिर्फ लगाना है। मान लो आपने रोड पे कहीं भी लगा लिया, बाकी उसको जिंदा रखना उस अल्लाह पे छोड़ दो। वही बारिश देगा, वही पानी देगा, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। मैम मैंने अपने प्लांट पे लगाए, मतलब पॉट पे, ओके ओके, ठीक है। आंगन में ना. ओके, बनीना आप यहाँ कमल से रीड करो हेल्पफुल तक, ठीक है। Okay, ma'am. Kamal listed then to his grandfather in Yov. He had never told to them to plants and animals were so helpful.
वेरी गुड। अब इसको हम पता करते हैं। कमल ने मतलब बहुत ध्यान से अपने दादाजी की बात सुनी। ठीक है, अपने दादाजी की बात सुनी। एंड ही हैड नेवर मतलब फिर उसने उसने कभी नहीं सोचा था कि पौधे और जानवर इतने मतलब दर्दनाक थे, मतलब दर्दनाक में रहते थे, उनको भी इतना कुछ पेन होता है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक रुकैया रीड दिस। I am sorry, Grandpa. I will never trouble animals or pluck एनिमल्स levels नहीं, animals or pluck levels or flowers from plants again. I will डबल डबल बेटा, always रुकैया ये डबल है ना। trouble डबल animals मतलब होता है or परिश्रम करना ना। yes ma'am animals or pluck leaves levels or flowers from plants again. I will always look after them, sighed Kamal. ओके, अब यहाँ पे है कि मुझे माफ करना ग्रैंडपा, मैं कभी भी एनिमल्स को हर्ट नहीं करूंगा और लीव्स यानी पत्ते और फ्लावर्स प्लांट से आगे से कभी भी नहीं तोड़ूंगा। और मैं हमेशा आपकी ये बात आई विल ऑलवेज लुक आफ्टर मतलब मैं हमेशा ये चीज याद रखूंगा। ठीक है, कमल कह रहा है कि मैं हमेशा ये चीज याद रखूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। अब यहाँ पर हमारा एक मोरल दे रखा है, तो सोनम इसे रीड करो। Yes, ma'am. Children, always remember to be kind of animals. Always be careful whenever you go to a garden or a park. Never pluck leaves or flowers from plants. बच्चों हमेशा हमेशा जानवरों और पेड़ों को मतलब कभी भी इन सबको आप हर्ट मत करना, इन सबका मतलब केयरफुली whenever you go to मतलब गार्डन में जब भी तुम जाओ, इन सबको पार्क में जाओ, इन सबको कभी हर्ट मत करना, इनको कभी तोड़ना मत। ठीक है, अब कई Yes, बच्चे होते हैं ma'am. कि जब जाते हैं तो सब तोड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। अब आप सब बहुत किस्मत वाले हो कि उसने आप लोगों को पढ़ाई दी। तो यहाँ पर बोला है जब भी आप गार्डन या पार्क में जाओ तो केयरफुली जाना। ठीक है, यानी ध्यान रखना और कभी भी पौधों से मतलब पत्ते या फूल ना तोड़े। क्यों? क्योंकि हम अपनी खुशी के लिए उसको तोड़ते हैं, लेकिन उनको हर्ट होता है, उनको दर्द होता है। जब तक उनके पेड़ में से वो फूल नीचे गिर ना जाए ना, तब तक हमें नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फूल जब गिरता है, जब वो पूरा मतलब खिल जाता है, हो जाता है और उस पेड़ को लगता है कि अब ये मतलब पूरा ओके हो चुका है, तो वो इस चीज को अपने आप दान कर देता है हमको। तो हमें मतलब नहीं तोड़ना चाहिए, है ना? ना उसको कभी पेड़ पे लटक के झूलना चाहिए। ये बचपन की यादें Yes, होती है, ma'am. मुझे पता है, लेकिन हमारी यादों की वजह से, हमारी खुशियों की वजह से कई लोग रो रहे हैं, कई लोगों को हर्ट हो रहा है ना? Yes, Yes ma'am. ma'am. तो आप सब ये सारी चीजें नहीं कभी करना ना। कई बच्चों को नहीं पता होता, वो नासमझ होते हैं, Okay, लेकिन ma'am. हमें पता है तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम अपनी Okay, खुशी के लिए ma'am. कभी भी कोई फ्लावर नहीं तोड़ेंगे, है ना? Yes, Yes मैम ma'am. मैंने फ्लावर तोड़े हैं बट आई प्रॉमिस आई विल नेवर हर्ट फॉर द प्लांट्स एंड फ्लावर्स एंड लीव्स। गुड, वेरी गुड। मुझे आप सभी से ये उम्मीद है। वेरी गुड। ओके, थैंक यू कमल ग्रैंडफादर लाइक टू डू कमल के ग्रैंडफादर मतलब क्या चीज पसंद करते थे? मैम। तो मैं ये बताऊं? अलीना फार्मिंग, फिशिंग, गार्डनिंग, कमल हेल्पिंग। कमल ग्रैंडफादर लाइक मैम Mm-hmm. मैम हेल्पिंग अदर्स। नो, रॉन्ग। वो हेल्पिंग नहीं, Gardening. वो गार्डनिंग करना पसंद Gardening. करते थे। मतलब उन्हें पौधों का, उन्हें गार्डन वगैरह का इन सबका बहुत शौक था। यस ओके, मैम। तो यहाँ मैं दोबारा दे रही हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर सोनम का ये फर्स्ट वाला है, दूसरा है रुकैया का, तीसरा है अलीना का। तो जल्दी जल्दी सोनम मुझे जवाब दो।
मैम सोनम फर्स्ट वाला आपका है। कमाल प्लक्टेड मैनी कमाल नहीं है, कमल है, कमल। कमल 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 फ्लावर लीव्स एंड फ्लावर्स एंड मैम सबसे नीचे लीव्स एंड फ्लावर फ्रॉम प्लांट्स। वाह, वेरी गुड, सही जवाब है। रुकैया, प्लांट्स गिव अस फ्रूट, मेडिसिन, फाइबर या ऑल ऑफ दिस? फ्रूट्स, ऑल ऑफ दिस है शायद। वो फ्रूट्स भी All of देते हैं, this, मेडिसिन भी ये देते सब। हैं। हाँ, ये सब, वेरी गुड, बहुत यस अच्छे। मैम। अलीना, हनी इज प्रोवाइड, बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये अच्छा, आपको ये अपने क्वेश्चन आंसर भी करने हैं अपनी नोटबुक पर। ये ओके मैम। यहाँ से लेके क्वेश्चन ए से लेके यहाँ तक। ओके, अब हमारा यहाँ आ गया फिल इन द ब्लैंक। ये काफी इस पर लंबा दे रखा यस है। मैम। यस मैम। तो यहाँ पे देयर इज आवर हेल्पिंग बॉक्स। यस मैम। ओके, एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। इसको कंप्लीट करके आपको मुझे भेजना है, बिकॉज इट्स वेरी बिग। ये बहुत बड़ा है, लॉन्ग है, और हमारा टाइम भी हो चुका है। तो टेक स्क्रीनशॉट। ओके मैम, आई कैन आल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, ऊपर वाला भी आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो देख लेना, मैं ऊपर वाला भी कर देती हूँ। ओके मैम। कंप्लीट? यस मैम, डन। यस मैम। Okay, now there is a true false and matching the followings. Okay, matching the followings we do. First, would. अच्छा, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ। ये फर्स्ट वाला मैं देती हूँ रुकैया आपको। थर्ड वाला है अलीना का। सेकंड वाला, सॉरी, थर्ड वाला है, ये दोनों लास्ट वाला है सोनम का। तो मेरे को अब जवाब चाहिए, तो मुझे बताओ रुकैया। बताओ बताओ बताओ, बताइए जल्दी। मैम मैं बताऊं? हनी, बीस, मधुमक्खियाँ, ठीक है। बीन्स और वूल। मैम वूल। एक मिनट, नाम Yes, के ma'am. अकॉर्डिंग लोग बताएंगे। वेट, रुकैया, पहले आप बताओ। वुड मैम, शिप शायद। वुड शिप। रॉन्ग। वुड यानी लकड़ी होता है, लकड़ी यानी से मिलता है। ट्रीज। ओके, गॉट। लीना, मेल, वेरी गुड। सोनम, वूल। मैम शीप। ठीक, ठीक है, जवाब बिल्कुल सही है सबका, बस थोड़ा गलत हो गया। वुड का और वुल का इनको सेम लगा, इसलिए गलती हो गई थी। ओके, देयर इज ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स ये भी आपको घर से करके, ट्रू का मतलब टी, फॉल्स का मतलब है, ये घर से करके मुझे भेज देना स्क्रीनशॉट, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। और देयर इज ए क्वेश्चन आंसर। तो स्टोरी में ऑब्वियसली आपको मैंने सब कुछ बता रखा है। व्हाट वाज कमल साउंड ऑफ, उसके बाद व्हाट डिड कमल डू इट द गार्डन डे, जब कमल आया था तो उसने क्या किया। राइट ए फ्यू थिंग्स दैट प्लांट्स गिव अस, लिखो कुछ चीजें जो प्लांट्स हमें देती हैं, कम से कम आप 5 चीजें लिखोगे। राइट ए फ्यू थिंग्स दैट एनिमल गिव अस, जो 5 चीजें लिखो जो हमें एनिमल्स देते हैं। आर यू काइंड टुवर्ड प्लांट एंड एनिमल, मतलब क्या तुम्हारे अंदर दयालुता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। तो इसकी लाइन लिखनी है यस, ठीक है? यस सिर्फ नहीं लिखना है, वर्ड लिखना है पूरा, ठीक है? बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन आंसर, नॉट वन वर्ड क्वेश्चन आंसर नहीं है ये, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके। हाँ, ये हमारा खत्म हो गया है। अब आपका कल इसका टेस्ट होगा, मैं आप लोगों को ग्रुप पे भेजूंगी, उससे पहले आप सभी का एक नंबर आ जाना चाहिए। और सबसे ओके बड़ी मैम। बात आप सभी के लिए, इस चैप्टर की पूरी रीडिंग मुझे चाहिए मेरे ग्रुप में, ठीक है? मैम ग्रुप पे? यस, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके मैम। ओके मैम, ले लिया। नहीं मैम, मैंने भी ले लिया। मैम 1 मिनट। इसकी पूरी रीडिंग करके भेजनी है। जो वर्ड आपको नहीं आएगा वो वर्ड मुझे ऐसे पूछना, FRUITS, मैम ये क्या होता है? तो मैं बताऊंगी फ्रूट्स होता है, या मैम रीडिंग ग्रुप में। नहीं, रीडिंग ग्रुप में नहीं,
अपने क्लास सेकंड वाले ग्रुप में। चलो इसका Okay, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो। यस मैम, यस मैम। एक मिनट मैम, थोड़ा ये बड़ा है। मैम अभी नहीं लिया मैंने। हो गया, हो गया, हो गया। गुड। अब सबके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको बता दिए हैं। ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को नोटबुक में करने हैं। टिक द करेक्ट। सेकंड है मैम आपका टिक द, fill in the blank। तो जो हमारा मैम टिक द Yes, करेक्ट ma'am. सोना मत बनो, पहले पूरी बात सुना करो, बीच में मत बोला करो। जब मेरी बात पूरी हो जाए आप लोगों को जब बोलना चाहिए। ओके ये मैम। टिक द करेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, लेकिन आप लोगों को फिर भी कंप्लीट कर लेना बिकॉज टुमारो इज योर टेस्ट। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स ये हमने नहीं किया, तो ये आप लोगों को अपना नोटबुक में कर भेजना है। और यहाँ आपको से द ट्रू फॉल्स ये मैंने आपको नहीं करवाया है, तो ये भी आपको करके भेजना है। ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको बस टी और एफ लिखकर भेजना है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स इसे लिखने की जरूरत है। और हमारा क्वेश्चन आंसर ये भी लिखने के लिए, ठीक है। Okay, ma'am. ओके मैम। अब मैं मैम, क्लास एंड करती हूँ, ठीक है। मैम Okay, ma'am. मैम जरा 1 मिनट रुक जाइए। हाँ हाँ बोलो। ठीक है, ठीक है, आप कर लीजिए। ओके अलीना मैम, आप बोलो, आपको कोई डाउट है? मैम कल टेस्ट कितने बजे है? बेटा टेस्ट में ग्रुप में मैसेज करूंगी। ओके मैम, बाय ओके बाय मैम। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय Bye-bye, ma'am. बाय एवरीवन।